सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। चाहते कि आप एक आत्मिक तैयारी को करें और आप नए साल में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी को देखें। आत्मिक बढ़ोतरी का सीक्रेट क्या है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति। आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो ये है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ साथ चल रहे हैं या नहीं। इसलिए जो मैं आज दे रहा हूं, जो सुन रहे हैं, इसे देखना है कि मुझे फॉलो करना है, ऑनलाइन मुझे लागू करना है। मैं बताऊं, अगर तेरे पास अन्य भाषा का वरदान है, तुम उसे आधा घंटा बोल लो, 1 घंटा बोल लो, तुम शरीर से बाहर आ जाओगे। ये चैलेंज है तुम्हारे शरीर को, और इसे करके देखो। शरीर से बाहर आना चाहते हो, अपना गिफ्ट यूज करो अन्य भाषा का। तुम अपने शब्दों से अन्य भाषा शुरू करोगे, आत्मा कैसे प्रवेश करेगा? एकदम से आएगा, आत्मा तेरे अन्य भाषा के शब्दों में प्रवेश कर जाएगा और आत्मा में होने लगेगी। जैसे अन्य भाषा आत्मा में होने लगेगी, तुम शरीर से बाहर आ जाओगे। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में जाना चाहते हैं, शारीरिक बंधनों से बाहर आके उपवास के साथ अन्य भाषा की प्रार्थना करना, तो फास्टिंग आपकी हर गिफ्ट के लिए मदद करती है। आप अपने अन्य भाषा के वरदान को उपयोग करना चाहते हो, फास्टिंग में जाओ। आप अपने प्रोफेटिक गिफ्ट को उपयोग करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, फास्टिंग में जाओ। आप कोई भी अपने गिफ्ट को उज्जवल करना चाहते हो, चमकाना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, उसमें फास्टिंग में चले जाओ। फास्टिंग विद प्रेयर। एक दिन क्रूस पर चढ़ाओगे शरीर, पूरा हफ्ता आग से निकलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हम अगले साल में क्रिसमस के बाद प्रवेश करने वाले हैं, और कितने लोग इस चीज के लिए सीरियस है कि मुझे नए साल में आत्मिक बढ़ोतरी के द्वारा और अपने जीवन के हिस्सों में असली रियल बढ़ोतरी के द्वारा प्रवेश करना है। कितने चाहते हैं? आपकी चाहत है इस बात के लिए। देखें, तो उस बड़ी बढ़ोतरी को देखने के लिए आपको क्या करना होगा? और बढ़ोतरी एक दिन में नहीं आती कि आप 31 दिसंबर को कुछ करने की सोचें, जब आप 29, 30 और 3 दिन 2 दिन आप कुछ सोचें और नहीं, मेरा नए साल की शुरुआत हो रही है और मैंने इसमें बढ़ोतरी करनी। बढ़ोतरी इस बात में नहीं, जब आप एक दिन प्रभु की हजूरी में बैठे और आप कहें मैं एक बड़ी बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखना चाहता हूं, उसके लिए आपको पहले से ही काम करना होता है। और पहले से ही आपको काम पर लगाना एक पास्टर की जिम्मेदारी होती है। उसके लिए लोगों को तैयार करना। 1 जनवरी से हमारी तैयारी रहेगी, फास्टिंग्स रहेंगे, तैयारी रहेगी, आत्मिक तैयारी रहेगी। वो डिफरेंट बात है। वो है जरूरी कि शुरुआत के पहले हफ्तों में सब लोग आत्मिक तैयारी में होते हैं। उनको पता क्रिसमस के प्रोग्राम किए हैं, बहुत सारी भाग दौड़ की है, काम किए, जोर लगाया है, अब प्रभु की हजूरी में जाना है। हर पास्टर को पता है कि साल का 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक, या आप 15 जनवरी तक, जब पूरा महीना वो आपका रहता है कि आपकी आत्मा आप कितना देते हैं। आपका लक्ष्य होता है कि मुझे अब प्रार्थनाओं में जाना है, फास्टिंगों में जाना है। और हमेशा आपने चर्च को अगर पुरानी वीडियोस निकाल के देखें, जनवरी से फास्टिंग प्रेयर शुरू हुई, जनवरी से ऑनलाइन प्रेयर शुरू हुई, और लोगों को आत्मिक अगुवाई मिलनी शुरू हुई, प्रार्थना में, फास्टिंग में चर्च को लेके जाया जाता है। ओके, वो शुरुआत का एक हिस्सा डिफरेंट है, पर आपको एक ये चीज भी समझनी है कि साल में एंटर होने से पहले भी आपको आत्मिक तैयारी के साथ काम करना है। अगर आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होती है तो आपकी हर एक हिस्से में बढ़ोतरी होती है। आत्मिक बढ़ोतरी का सीक्रेट क्या है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति। मतलब अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आपने पा ली है और आपके जीवन में है और आप उसके साथ साथ चलना शुरू कर चुके हैं, तो खुद ब खुद सब कुछ आपके जीवन में होने लग जाता है। आपको कुछ भी, किसी भी हिस्से के लिए समझने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कंफ्यूजन में रहते, मैं इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं, मैं क्या करूं। नो, आपका कोई विषय नहीं रहता, कोई आपकी लाइफ का टॉपिक नहीं रहता। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में होती है, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाकर आप अपने जीवन में चलते हैं,
तो कोई टॉपिक नहीं रहता, कोई विषय नहीं रहता। वो उपस्थिति खुद ब खुद आपको चलाती जाती है, वो उपस्थिति खुद ब खुद आपको बढ़ाती जाती है। अगर आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वो ये है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ साथ चल रहे हैं या नहीं। आपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पा लिया है या नहीं। तो अगर आपकी आत्मा से ये शब्द आए, नो अभी नहीं, अभी दूरियां हैं, अभी नहीं, तो आपके लिए पहला विषय ये नहीं है कि मेरी मैरिज, आपका पहला विषय ये नहीं है मेरा घर बन जाए, आपका पहला विषय ये नहीं है मेरी जॉब लग जाए, आपका पहला विषय ये नहीं है मेरा बिजनेस सेट हो जाए, आपका पहला विषय ये नहीं है मेरी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई खत्म करने के लिए क्या करूं, मेरा ये प्लान हो, मेरी मिनिस्ट्री बढ़ जाए, मेरा ये काम है, सेवा में बहुत शुरू करूं, ये शुरू करूं। आपका उससे पहला विषय कोई नहीं है। अगर आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाकर आप उसके साथ चलने के लिए आपकी आत्मा तैयार नहीं है, तो उससे पहले आपकी लाइफ का कोई विषय नहीं होना चाहिए। क्योंकि लिखा है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, जो कुछ तुम मुझसे अलग रहकर पाना चाहोगे तुम उसे खोगे, जो कुछ मेरी उपस्थिति के बिना तुम लेना चाहोगे उसके लिए तुम निराशा में जाओगे, तुम खड्डों में गिरोगे, तुम प्रेशर को देखोगे, तुम संघर्ष करोगे, तुम्हारी लाइफ में शांति नहीं होगी। पर जो कुछ तुम मेरे बिना बटोरोगे, उसने कहा तुम उसे बखेरोगे। तुम जेब में तो लोगे पर जेब में छेद होगा, वो गिरता जाएगा, तुम गिराते जाओगे। आज का बिजनेस है, उस समय अनाज को बटोरते हैं, फसल वाला फसल को काट कर ले जाता था, जो अनाज गिर जाता था बाकी लोग जिनके पास खेत नहीं थे तो वो उस अनाज को, वो ही उनका सब कुछ था, वो अनाज को इकट्ठा करते थे। पर कहता प्रभु ने कहा, जो मेरे बिना कोई बटोरता है वह बखेरता है। आप जमा कर रहे हैं मेहनत के साथ, कभी कुछ एक छिट्टा मिला कनक का, दूसरा मिला, तीसरा मिला, आप बड़ी मेहनत से इकट्ठा कर रहे हैं, पर जिस भंडार में आप इकट्ठा कर रहे हैं वहां चूहा खा रहा है उसे, वहां भंडार में पीछे समझ पा रहे ना, वो खराब हो रहा है, उसमें कोई ना कोई बीमारी, कुछ ना कुछ चीज है जिसके साथ वो खराब हो रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा, जो मेरे बिना बटोरता है वह बखेरता है, पर जो मेरे साथ रह के बटोरता है, मेरे साथ रह के सेवा करता है, मेरे साथ रह के, मेरी उपस्थिति के साथ रह के बिजनेस करता है, मेरे साथ रहकर जॉब में काम करता है, तो वो अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को पाता है। उसके पास जितना है उसे जब वो उपयोग करता है मेरे साथ रह के, उसका और बढ़ोतरी होती है, उसका और बढ़ता है। जिसको दिया गया अगर वो उपयोग में लाए तो उसका और बढ़ता है, उसका और बढ़ता है, उसका और बढ़ता है। क्या? प्रभु के साथ रह के। तो इतने समय तक आप ये समझ चुके, तो आपकी आत्मा ये जवाब ना दे कि मैंने उपस्थिति को पा लिया है या नहीं। अगर आपकी आत्मा दे नो, तो कैसे पा लेने की आवाज कैसे आती वो भी मैं बताता हूं। तो नो, तो आपके लिए पहला विषय और कोई नहीं है। अगर आप उपस्थिति को पाने के बिना पास्टर के सामने टॉपिक लेके जा रहे हैं, मेरा फाइनेंस बहुत कमजोर है, चर्च आने के लिए मेरे पास किराया नहीं है, मेरे विरोध कर रहे हैं पड़ोसी वाले लोग, मेरी ये जमीन नहीं बिक रही, मेरी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, तो आपके लिए आप जितने मर्जी टॉपिक समझ लो, तो आपके किसी भी विषय का कोई मतलब नहीं है। आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट विषय यही है, प्रभु की उपस्थिति। तो ऐसे मनुष्य को ये चाहिए, वो ये ना कहे पास्टर के पास जाके कि मेरा ये नहीं हो रहा है, वो मूर्खता का काम कर रहा है। मेरे स्पिरिचुअल फादर के साथ कोई भी टॉपिक नहीं रहता, समझ पाए? क्योंकि मुझे एक ही पता है, उपस्थिति हर टॉपिक का आंसर है। आप उपस्थिति में हैं, फिर आपका विषय चाहिए। ओके, मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं, मेरा ये टॉपिक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और मुझे पता है परमेश्वर की उपस्थिति वचन के द्वारा बात करती है, स्वप्न के द्वारा बात करती है, दर्शन के द्वारा बात करती है, आपके अगुए के द्वारा बात करती है। तो मैं अपने अगुए के सामने आया हूं परमेश्वर की उपस्थिति में रह के, और मैं इस विषय में आवाज जानना चाहता हूं, अगुवाई जानना चाहता हूं, मैं क्या करूं? ओके, वो बोलेंगे ये कर, ऐसा कर, अब कर, वेट कर, जल्दी कर, ऐसे कर। समझ पा रहे ना? आप उपस्थिति में तो आपको आंसर मिल रहा है, पर अगर आप प्रेजेंस में नहीं, तो ना ही तो आपको वर्ड आएगा, अजी बताओ पासपोर्ट बन गया जी, बताओ अब कहां लगाएं। समझ पा रहे हैं आप? तो आपका विषय सबसे पहला उपस्थिति का होना चाहिए। आज की तारीख से
31 दिसंबर तक 21 दिन बाकी हैं। तो इन 21 दिन में आप फास्टिंग में जा सकते हैं। इस 21 दिन आप, अगर आज आप जाएं, अगर आप सोच रहे कि मुझे रात की फास्टिंग रखनी, जब फास्टिंग चल प्रेयर वो आपका विषय है। अगर सोचते कि मुझे 3 फास्टिंग के बाद और फास्टिंग में जाना है, वो आपका एक डिफरेंट विषय कि आपने 21 फास्टिंग में जाना है। मतलब ये मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आज रात से कोई लोग रात की फास्टिंग रखे तो 21 बनते। जरूरी नहीं कि आपको 21 बना, आप 20 फास्टिंग रख लो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको 21-40 रखने। हमने 9 भी कई रखे हैं, कई आत्मा ने कई लोगों को, दासों को 10 फास्टिंग के लिए गए लोग। तो ये ऐसा कुछ भी आप रख सकते हैं जब आत्मा कुछ भी कहते हैं। और उसके लिए तो आपका सबसे बड़ा प्रेजेंस क्या है? उपस्थिति है परमेश्वर की, कि आपने पा ली। ओके, अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। उपस्थिति पा ली, आपको कब पता चलता है? मैं आपको बताऊं, जब आप शरीर को पूरी तरह से क्रूस पर चढ़ा देते हैं, जो शरीर आपकी आत्मा का विरोध कर रहा होता है, जब आप पूरी तरह से क्रूस पर चढ़ा देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को आप पा लेते हैं। और फिर उपस्थिति आपको अगवाही करना शुरू कर देती है, आपकी उन कमियों के विषय में बात करती। फिर उपस्थिति जो आप शरीर में रह के कभी सोच ही नहीं सकते, मैं इन गलतियों में हूं, मैंने ये गलतियां की, मैं ऐसा चल रही थी, मैं ऐसा चल रहा था, जो सोच ही नहीं सकते, फिर वो उपस्थिति तुझे वो बताएगी। फिर तो आप कहेंगे आई एम सॉरी, यहां के लिए, वहां के लिए, मैं ये करूंगा, इसके लिए वो करूंगा। तो फिर ऐसे, मतलब इसका मतलब आपने उपस्थिति पा ली, आपको रोना आने लगा, अब इसका मतलब आपने उपस्थिति पा ली। आपको अपनी कमियां दिखने लगी, इसका मतलब उपस्थिति आ गई, काम करने लगी तेरे साथ, अब तैयार करना शुरू कर चुकी। तेरी आत्मा के साथ जुड़ चुकी, तेरी आत्मा प्राप्त कर रही है, तुम्हें आत्मिक प्लान आ रही, तेरी बुद्धि खुल रही है, तुझे बुद्धि की बातें आ रही, समझ की बातें आ रही, तेरी आत्मिक आंखें बंद नहीं है, तुझे समझ तेरी खुल चुकी, तुम्हारे डिसीजन आत्मिक हो रहे, तुम उत्तम बातें तुझे दिख रही है। अभी तुझे शरीर की बातों पर गुस्सा आ रहा है, जेलसी आने लगी, नफरत होने लगी। तो इसी रीति से तुम इस बात को जान लेते हो, समझ लेते हो कि तुम्हें आत्मा टच करने लगा, तुझे महसूस होने लगा। तुम अपनी प्रार्थना के रूम में धीरे धीरे, यहां से शुरू होगा, धीरे धीरे तुम रोने लगोगे प्रार्थना के रूम में, धीरे धीरे तुम गिरने लगोगे, झटके आने लगेंगे, धीरे धीरे तुम चिल्लाने लगोगे, धीरे धीरे इतना आत्मा में खोके रहोगे, मतलब पुब्बा मार मार के, जिन्होंने कहते ना कि तुम अंदर से रो रहे, इसका मतलब उपस्थिति आ गई, मतलब डीप आ गई। जब अभी ये सेकंड लेवल बोल रहा हूं मैं, सेकंड लेवल डीप आ गई उपस्थिति। धीरे धीरे वो इतनी बढ़ जाएगी, तुम चल भी रहे, चलते चलते तुम गिर रहे हो। जैसे शरीर कमजोरी में फास्टिंग में 3 दिन फास्टिंग में गिरते हो ना, ऐसे तुम उपस्थिति के प्रभाव में गिरने लगोगे। और फिर वो उपस्थिति बहती बहती क्या करती है, आप पुराने समय में आपने सीखा है। जब उपस्थिति आपकी लाइफ में, एक दिन पास्टर बेनिन अपनी, उसका परिवार कैसे चेंज हुआ, कहते जब मैं अपने रूम में प्रार्थना करता था, प्रभु की उपस्थिति में रहता था, तो जब मैंने अपनी उपस्थिति कमरे से निकलना, तो उस उपस्थिति ने, मेरी मम्मी पोछा लगा रही हो, मैंने निकलना, उसने गिर जाना उपस्थिति के प्रभाव से, आत्मा ने उसे टच करना, फैमिली को टच करना। धीरे धीरे जब उपस्थिति टच करती, लोगों के मन बदलते, लोगों के हृदय बदलते। आप कहते मेरा घराना चर्च में आए क्रिसमस में, हर एक की विश होती, मेरा रिश्तेदार, मेरे लोग क्रिसमस में चर्च आए, शोभा यात्रा में आए, न्यू ईयर में आए मेरे साथ। कभी नहीं आए तो इस प्रोग्राम में तो आए, जब कोई भी स्पेशल में आप चाहते हैं, जब कैसे आएंगे, अगर आप उपस्थिति से बढ़कर उनसे बात करेंगे, उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी। हालेलुया। जब आप उपस्थिति से बढ़ के उनसे बात करेंगे, लोग लाइफ चेंज होगी। मैंने देखी साल्वेशन, लोग उपस्थिति के साथ जुड़े, आत्मा के द्वारा किसी को वचन दिया, लाइफ चेंज। उपस्थिति के साथ बढ़े। ऐसे लोग देखे, बिग बड़े बड़े लोग जब आते थे ऑफिस में आना, तो प्रेयर होना उनके लिए उपस्थिति के साथ, उन्होंने कांपने लग जाना, चेयर पे कांपने लग जाना, बात करते करते रोने लग जाना, उन्होंने रोते रोते उनके लिए हाथ पकड़ के एंड में प्रेयर कर देना, रोने लग जाना। जब रोना, आत्मा खुल गया, उनका हृदय खुल गया, फिर उनके अंदर वचन बोना, तू पापी है, तुझे जीसस की जरूरत है, और बताना, उन्होंने मन फिराना, पश्चाताप करना,
मैंने कहा पश्चाताप करना चाहते हो? हाँ चाहता हूं। आज ही पश्चाताप की प्रार्थना करवाई, रोने लगे। कहते आज ही बपतिस्मा लेंगे। समझ पा रहे ना? कोई प्लान नहीं, कपड़े अरेंज करो, कोई प्लान नहीं, ओके बपतिस्मा दो, जाओ। उपस्थिति, प्रेजेंस प्रभु की लोगों की लाइफ को चेंज करती है। इजी हो जाता है, मतलब सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा जब परमेश्वर की उपस्थिति लाइफ में रहती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिन्होंने उपस्थिति आती है वचन की आज्ञाकारी करने के द्वारा, जो वचन आपको बाइबल से मिले, जो आप पढ़ रहे हैं, दूसरा जो वचन आप अपने मेंटर से सुन रहे हैं, अपने अगुवे को सुन रहे हैं। अब किसको सुनना है? क्या हम सभी को सुन सकते हैं? हाँ, अगर सभी लोग अच्छे चरित्र के हैं, गुड हैं, हम उन्हें सुन सकते हैं। सुन सकते हैं यूट्यूब में, इंटरनेट पे, टीवी पे, सबको सुन सकते हैं, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को। पर अगर आप अपने मेंटर को नहीं सुनते, आपने मेंटर को सुनना मिस कर दिया 1 महीने से, और आप उसके अलावा कुछ और सुन रहे हैं, फिर आपके लिए हमेशा डेंजरस हो सकता है। वो डेंजरस कैसे हो सकता है आपको बाद में पता चलेगा, जब आप डीप जाते जाओगे बाद में आपको पता चलेगा। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल रूल्स में बाहर आ जाते हैं, इस एक जिंदगी से बाहर आ जाते हैं। जब आपका अगुवे से इंटरेस्ट कम हो जाता है, कोई भी चीज कम करे, तो वो चाहे वो कितने भी आत्मिक क्यों ना हो, तो वो आपके लिए खतरनाक हो जाती, क्योंकि सेम चीज वो आपको फिर फॉलो करने लग जाती। तो इसीलिए आपको वो सुनना होता है। तो जब आप सुन रहे हैं तो वो वचन फिर आपसे बात करता है।